Good morning, students. Here we are discussing about the calculation or finding out of group, period, and block number of any element by using its electronic configuration. In last class, we have discussed a lot of these, and I have also given few in homework. For example, I have given 53 number. Its electronic configuration is 5s2 4d10 5p5, because last electron is being filled in p orbital. Therefore, here p means period will be 5 and block will be p block, because electron is being filled in p orbital, and group will be मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जब पी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें डी ब्लॉक वाले 10 एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं और एस और पी का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में 5 है और डी के 10। देन ग्रुप विल बी 17 मीन्स हेलोजन। इसी तरीके से बाकी के सारे ये हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ समराइज दिया हुआ है, दोबारा आप एक बार चेक कर लीजिए। एस ब्लॉक में अगर आपको पता करना है तो जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज़ NS122, बाकी सब में 0 है, बिकॉज N इज आउटर मोस्ट, देन इट विल बी पीरियड, एंड NS1 एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, देन फर्स्ट पीरियड, at S2 then it will be second period. Similarly P block के केस में F D सभी फिल्ड होंगे, ओनली P 1 to 6 तक फिल होगा, तो पीरियड हमारा आउटर मोस्ट 10 हो जाएगा। एंड ग्रुप 10 क्यों आया, क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन S और P के ऐड कर देंगे। D ब्लॉक में n-1 पेनल्टी मेट होता है, मैंने बताया था एक अंदर वाला, उसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एफ में 2 सेल्स अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इसे हम एंटी पेनल्टी मेट बोलते हैं। नाउ दिस इज द न्यू थिंग दैट यू हैव टू नो, दैट IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का IUPAC नेम कैसे राइट करेंगे। तो 0 है, 0 के लिए नील, 1 अन, 2 इज़ कॉल्ड बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन। 101 इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या अन, 0 क्या है नील, एंड देन 1 अन, और लास्ट में सफिक्स आता है इयम, अनिल अनियम। सिमिलरली 102 हो जाएगा अनिल बाइयम, शॉर्ट में लिखेंगे UNU, UNV एंड लाइक ऑल। 119 का होगा अनियम, इन आता है फॉर 9, 19 ऑक्टिव। तो आपको ये 0 से 9 तक इनके शॉर्ट फॉर्म या जो IUPAC आपको दिए हुए ये लर्न होने चाहिए। इसके बेसिस पे हम किसी का भी 100 से ऊपर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, और सफिक्स आएगा इसमें इयम, ओके, सफिक्स इयम। अच्छा, नेम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ Z100, एटॉमिक नंबर 100 का नेम क्या होगा, है ना, नीलियम, सेकेंड विल बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीरियडिसिटी हमने बताया था कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पीरियड्स में सिमिलरिटी शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पीरियडिसिटी।
अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जो प्रॉपर्टी वो जिनमें ट्रेंड दिखाएंगे या सिमिलरिटी शो करेंगे, है ना, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ बेसिकली 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। आर, आई, पी, ई, जी, ई, एन। आर मीन्स रेडियस, एटॉमिक रेडियस। आई, पी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी। ई, जी, ई इलेक्ट्रॉन, जी मीन्स गेन एंथैल्पी। ई, एन 10th में पढ़ा था आपने ई एन के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनका पीरियडिक टेबल में इसके ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ट्रेंड का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो उसमें क्या ट्रेंड आएगा, या हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उसमें क्या ट्रेंड आएगा। देखिए जैसे ये है, यहाँ पर ये हमारी पीरियडिक टेबल है ना। तो इसमें जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, है ना, तो एटॉमिक रेडियाई का पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक तो हम ये स्टडी करेंगे। सेकंड, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, है ना, दिस इज़ लेफ़्ट एंड दिस वन इज़ राइट साइड, तब उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ टॉप, दिस इज़ बॉटम। ये ग्रुप है हमारा और ये पीरियड है। ठीक है, पीरियड में हम ऐसे जाएंगे और ग्रुप में हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एटॉमिक रेडियाई। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ डायग्राम बना हुआ है, यहाँ सेंटर में आपको पॉजिटिव जो सिंबल है दैट इज़ न्यूक्लियस, और बाहर आपको एक सेल दिखाई दे रहा है ना, एक ऑर्बिट है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। यानी एक एटम की रेडियाई, एटम हमने स्फेरिकल माना है, तो स्फेरिकल की एक डायमेंशन होती है रेडियस, उससे साइज का पता चलता है। अगर रेडियस हाई है तो साइज भी बड़ा होगा, रेडियस स्मॉल है तो साइज भी छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड। किस तरीके का बॉन्ड है उसी तरीके से हमारी रेडियस भी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियाई को कंसिडर करेंगे। मेटलिक बॉन्ड है तो मेटलिक रेडियाई को कंसिडर करेंगे। वान डर वाल फोर्स है तो वान डर वाल रेडियस को लेंगे। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड है तो आयनिक रेडियस को लेंगे। तो हमारे पास 4 टाइप्स के बॉन्ड्स जनरली हमें मिलते हैं, आयनिक, कोवलेंट, मेटलिक एंड वान डर वाल। इन 4 टाइप्स के बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है ना, दैट वन इज़ आयनिक, कोवलेंट एंड मेटलिक, है ना। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं, उनमें कोवलेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है बिकॉज देयर इज़ अ ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स। उसमें एक ऑर्बिटल दूसरे में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। और सबसे जो वीक बॉन्ड है ना, दैट इज़ वान डर वाल रेडियाई। वान डर वाल रेडियाई का मीनिंग है कि कोई भी दो चीज़ें जब एक दूसरे से अपनी सरफेस को शेयर करती हैं, है ना, कोई भी दो चीज़ें जब एक दूसरे से अपनी सरफेस शेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई भी कैसा भी इंटरेक्शन है दैट इज़ वान डर वाल फोर्स। इट इज़ द वीकेस्ट वन। जब हम ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं तो हमारे हैंड्स में चॉक पाउडर लग जाता है ना, तो वो कुछ समय के लिए स्टिक फॉर्म में रहता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वान डर वाल फोर्स। आप पेपर रख दीजिए, पेपर पर क्या होता है कि डस्ट डिपॉजिट हो जाती है ना, और अगर आप बुक को थोड़ा सा उठा करके और उसे उसकी डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो डस्ट हटती नहीं है,
है ना, वो डस्ट कुछ समय तक उससे लगी रहती है। तो एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ ऑल्सो अ वैन डर वाल्स फोर्स। ये जनरली नॉन पोलर जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट दी covalent radii. It occurs between the covalent molecules. We know that there are two types of covalent bond. First one polar and second one is non-polar. पोलर का मीनिंग होता है जब हमारे जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो एक पार्शियल चार्ज क्रिएट होता है जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस वजह से जो बॉन्डिंग बनती है दैट इज़ पोलर बॉन्डिंग। और नॉन पोलर वो होता है कि जिसमें दोनों ही एटम्स इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, दैट इज़ नॉन पोलर। जैसे H2 मॉलिक्यूल है तो इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली दोनों क्लोरीन एटम भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, तो दोनों का जो बॉन्ड होगा दैट विल आल्सो बी अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यदि हम ऐसा करते हैं, एक हाइड्रोजन एटम ले लें, एक क्लोरीन ले लें और उन दोनों से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, तो वहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाता है और क्लोरीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा तो वो हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो आपको दिया है ये नॉन पोलर के लिए दोनों एक तरीके के एटम्स हैं, उनसे एक मॉलिक्यूल बनाया है। तो यहाँ पर क्या किया है, देखिए DAA है ना, यहाँ से इस सेंटर और इस सेंटर दोनों के बीच की डिस्टेंस ली, उस डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमें रेडियस मिलेगी दैट विल बी कोवलेंट रेडियस फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कोवलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। ऑक्सीजन की हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए O2 में डबल बॉन्ड होता है, O3 में एक डबल एक सिंगल, रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है। यहाँ H2O का दिया हुआ है वाटर मॉलिक्यूल H2O2, इन सब में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है दैट वन इज़ फॉर H2O2, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड इन, है ना। कार्बन की कोवलेंट रेडियस हम किस में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा बेंजीन है, सेकंड वाला डबल बॉन्ड है, थर्ड वाला सिंगल बॉन्ड है एंड फोर्थ वाला डबल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में हम एग्जैक्ट कार्बन की, है ना, कोवलेंट रेडियस पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से जो चेंज आता है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। कोवलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन, सिमिलरली फॉर नाइट्रोजन जहाँ सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, है ना, तो नाइट्रोजन देखिए N2H4, यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बाकी सब में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ एग्जैक्ट कोवलेंट रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये अभी हमने ऊपर जो बात की ये सारी किसकी थी, नॉन पोलर, जब दोनों एटम हमारे एक जैसे थे, है ना, क्लोरीन क्लोरीन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे 2 डिफरेंट एटम्स आर बॉन्डेड बाय अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, है ना। अब डिफरेंट एटम्स हैं यानी उनकी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो HF फ्लोरीन मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियोडिक टेबल। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज़ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट विल बी पोलर बॉन्डिंग, है ना। एंड साइज विल ऑल्सो बी अ डिफरेंट, फ्लोरीन साइज इज ग्रेटर इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। देन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई
शूमेकर एंड स्टीवेंसन फार्मूला। उन्होंने एक फार्मूला दिया कि पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ए और बी जब डिफरेंट टाइप के हैं तो उनकी रेडियस को ऐड कर दीजिए और उसमें से हम माइनस करेंगे उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को, है ना, 9 टाइम। या ऊपर वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या नीचे। जो ऊपर वाला फार्मूला है दैट इज़ इन एंगस्ट्रॉम और जो नीचे दिया हुआ है दैट इज़ इन पिकोमीटर। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं कि आपको बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन 0.7 दिया हुआ है, फ्लोरीन का ये दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 4 दी है, इसकी 2.1 दी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एवरेज निकालेंगे दोनों का और फिर उसके बाद 0.09 से इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 2.1 हमने माइनस किया तो 1.9 आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसको हमने सॉल्व किया तो इससे हमारी ये रेडियस आई। ठीक है, इस क्लास में हम केवल यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेडियाई और उसके पीरियडिक ट्रेंड के बारे में हम बात करेंगे। आप इसको NCERT से स्टडी करिए, है ना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू।